Yes. A fair coin and an invoice dies a tossed event. Head appears. ये क्या है? Head appears on the coin. Head appears on the coin and we events के 3 on the die. जब हम इसको events डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पहले हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो सपोज हेड है तो डाई को आप रोल कर देते हैं, हेड के साथ 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं? दूसरे पर हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, या हेड के साथ 5, या हेड के साथ 6 आ सकता है। अगर टेल आती है तो टेल के साथ 1, 2, 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 आ सकता है। टोटल इवेंट्स कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसने पूछा है कि ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो टोटल हम कितनी हो गई? हेड के लिए 6 हो गई हमारे पास, ये 6 हो गई हमारे पास, तो पी ए कितना हो जाएगा? 6/12, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर? टोटल केसेस कितने? 12, तो ये कितनी होगी? 1/2। अब बी क्या है? 3 ऑन द डाई। बी क्या है? 3 ऑन द डाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एच। दे आर डाई पर कितना है? एक तो ये कैस हो गया H3 और एक दूसरा हो गया T3, तो एक इसके लिए 2/12 दैट इज 1/6 हो जाएगा। अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है? ए और बी में H3 है हमारे पास, H3 ओनली 1 कॉमन है, तो ये कितनी हो जाएगी? H3 हो जाएगी इसका। ठीक है ना? तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। नाउ वी हैव टू चेक दीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ठीक है ना? तो पी ए इंटू पी वी देखा हमने, तो पी ए इंटू पी वी क्या है हमारा? 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6 दैट इज 1/12, which is equal to PA intersection of V. So we can say the given conditions are events are independent event, right? Next question number. Next. A die marked 1 2 3 in red, ठीक है ना? 4 5 6 in green. Event A क्या है? The number is even, the number is even, and B क्या है? The number is red, right? तो जब हम किसी भी डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 हो गए। अब A क्या है? नंबर ऑफ इवन, इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हो गए? 2 4 और 6, तो पी ए कितना हो जाएगा? 3/6। अब नंबर इज रेड, तो रेड नंबर कितने हैं? 4 5। रेड नंबर है हमारे 1 2 3, तो रेड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 दैट इज 1/2। अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब रेड भी हो और ग्रीन भी हो, इवन भी हो और रेड भी हो। तो इवन और रेड, तो इवन और रेड दोनों में कॉमन कितना है? 2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमें देखना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो पी ए इंटू पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6, विच इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी। सो यू कैन से दिस इज ए एंड वी आर इंडिपेंडेंट event. A and V are independent event. Next question. Here P equal to 3/5 and PF equal to 3/10 is given you. E intersection F equal to 1/5 is given you. A and E and F are independent even, तो हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 इंटू 3/10 तो कितना हो जाएगा? 9/50, which is not equal to 1/5. 1/5, so we can say it is not independent event, right? Question number 7. Here it is given you P equal to 1/2, P intersection equal to 1/3 and PV equal to P. तो find the P if they are mutually exclusive events. Mutually exclusive events में क्या होता है? Mutually exclusive events में होता है here P A intersection B equal to कितना होता है? 0। P intersection B equal to कितना होता है? 0। तो हमारे पास हो जाएगा राइट। तो P इक्वल टू कितना हमारा? 1/2, 1/2 दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ 3/5 एंड पी बी इक्वल टू दिया हुआ है पी। तो यहाँ पर क्या है? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और पी ए यूनियन बी इज गिवन यू कितनी है, 3/5। पी ए यूनियन बी इक्वल टू कितना है, 3/5 गिवन है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पी इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1/10। पी इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/10। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो क्या होता है, पी ए into PV equal to P intersection B. So after putting the values, we can get the answer P. We can get the value of P, right? A P A intersection B. अब P A intersection B हमने P A यूनियन B दिया, वो इस फॉर्मूले में लगा के हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो P की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/5। यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, 1/2 पी हो गई है। पी ए की वैल्यू गिवन है, पी वी की वैल्यू गिवन है, और पी वी हमने एज्यूम कर लिया, पी और पी यूनियन बी की वैल्यू गिवन है 3/5। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली सीधे सीधे फॉर्मूले में लगा के, ठीक है। हियर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन, तो जब इंडिपेंडेंट इवन दिया हो तो पी ए कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0.3 प्लस 0.4 माइनस कितना हो जाएगा, 0.12। जिसे सॉल्व करके वी कैन गेट द आंसर। ये कितना हो जाएगा, 0.7 माइनस 0.12, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, और 6 में से 1 गया 5। In third case, we have to find out P A upon B. So we can use the conditional probability formula. So P upon B equal to क्या हो जाएगा, P A intersection B upon P V. After putting the value, we are getting 0.3, and P V equal to क्या हो जाएगा, P A intersection B upon P A. तो P V upon A equal to कितना होगा, 0.2 upon 0.3, that is 0.4. Clear? Question number 9. Here it is given you P equal to 1/4, PV equal to 1/2, P intersection B equal to 1/8, and we have to find out P not A and not B, not A not B, ठीक है ना। तो P A इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो P इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने बताया था कि डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो A यूनियन B का होल डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। और 1 माइनस पी ए यूनियन बी को हम कितना लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी वी minus PA intersection of B. After putting all values, we can get the answer. So this is our formula, and answer is 3/8. Question number 10. Here it is given you PA 1/2, PA equal to 1, PA equal to 1/2, PB equal to 7/10, and PA not P not A not B equal to 1/4. State whether A and B are independent events. So we can write it here. Uh, so these are P not A or not B, right? यहाँ से देखते हैं जरा, P not A not B, that is P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1/4, और ये हो जाएगा P A यूनियन B का होल डैश, इट इज 1/4, और ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू पी, सॉरी नॉट ए नॉट बी दिया हुआ है, वी हैव टू यूज हियर यूनियन। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/4। यू हैव टू लर्न पी नॉट ए, दैट इज ए नॉट बी इक्वल टू
ये पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू हमारा डेमोर्गन्स लॉ होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, राइट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए और नॉट बी, पी नॉट ए और नॉट बी। और एक और फॉर्मूला होता है पी नाइदर ए नॉर बी, कल ये होता है हमारा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हो जाता है हमारा पी ए यूनियन बी के होल डैश के इक्वल हो जाता है। क्लियर। और नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, राइट। तो हमें पी ए दिया हुआ है हमारा, पी ए इंटू पी बी हमें चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 7/12, दैट इज 7/24, विच इज नॉट इक्वल टू 3/4। और पी ए intersection of B, so we can say this is not, and these are not independent event, right। Here it is given you PA equal to दिया हुआ 0.3, PB equal to दिया हुआ 0.6, we have to find out PA and B। अब एंड के लिए क्या हमने इंटरसेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन हमारी, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी वी। आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला वी कैन गेट द वैल्यूज। अब हियर इट इज गिवन यू पी ए नॉट पी वी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए एंड नॉट बी, दैट इज बी डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटू पी वी डैश, राइट। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, पी ए इंटू 1 minus PB। After putting the values, we can get the answer, right। थर्ड पार्ट पी ए और बी। और के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन वर्ड यूज करते हैं। और के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन वर्ड यूज करते हैं। और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन वर्ड यूज करते हैं। और इनटू के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन। एंड प्लस के लिए यूज किया करते हैं यूनियन। यू हैव टू रिमेंबर दीज पार्ट्स। तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी हो जाएगा। पी यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी कैन गेट द आंसर। पी नाइदर ए नॉर बी को सो करते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डेमोर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो इसकी जगह पी ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। और पी ए यूनियन बी का होल डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, दैट इज 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.28 इज योर आंसर। Question number 12. A dice is tossed thrice. A dice is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. At least once, right? At least once है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है टॉस थ्राइस, अ डाई इज फाइंड फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी में, जब हम डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर हमने, ठीक है ना, तो ऑड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3/6 दैट इज 1/2। और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, राइट। अब हर ट्रायल में, हर टॉस थ्राइस, हर टॉस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन टॉस में, फर्स्ट टॉस में 1/2, सेकंड टॉस में 1/2 और थर्ड टॉस में 1/2। तो कितनी हो जाएगी 1/8। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है probability of getting an odd number at least once equal to 1 minus probability of n number in none of the throw। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि p at least a plus p not a equal to 1, राइट। तो 1, अब प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द थ्रोज, नन ऑफ द थ्रोज का मतलब है कि इवन नंबर आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी है हमारी, 1/8। तो 1 माइनस 1/8 दैट इज 7/8 और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, right। Now look here,
टू वॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट राइट। तो एक के होने पर दूसरे पर, एक इवेंट के होने के बाद दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट रहते हैं। 10 ब्लैक्स हैं एंड 8 रेड वॉल्स है, तो टोटल वॉल्स कितनी होगी, टोटल वॉल्स कितनी होगी हमारी 18। रेड वॉल्स कितनी है 8 और नंबर ऑफ ब्लैक वॉल्स कितनी है ये। अब रेड वॉल की प्रोबेबिलिटी पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वॉल कितनी हो जाएगी 8/18 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक वॉल कितनी हो जाएगी आपकी 10/18 हो जाएगी। बोथ आर रेड वॉल्स, तो ये कितनी हो जाएंगी पी आर, पहली भी रेड है और दूसरी भी कैसी है रेड है, तो ये कितनी हो जाएगी 8/18 इंटू 8/18 राइट। अब दिया हुआ है फर्स्ट वॉल इज ब्लैक एंड सेकंड वॉल इज रेड। फर्स्ट वॉल इज ब्लैक, तो फर्स्ट वॉल इज ब्लैक तो मतलब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वॉल इज ब्लैक मतलब पी आर एंड सेकंड इज सॉरी ब्लैक है और ये क्या है रेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैक वॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 10/18 इंटू 8/18, तो ये कितनी हो जाएगी 80/324। सॉल्व इट एंड गेट आंसर। वन ऑफ देम इज ए ब्लैक एंड अदर इज रेड। उनमें दो दी हुई है, दोनों में से एक रेड है और एक ब्लैक है। यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो क्या क्या केस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, केस हो सकते हैं हमारे पास दो, कि पहली हमारी ब्लैक हो और सेकंड कैसी हो रेड हो। और के लिए प्लस साइन होता है, पहली हमारी रेड हो और सेकंड हमारी कैसी हो ब्लैक हो। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी है 10/18 इंटू रेड की कितनी है यहाँ पर 8/18 प्लस क्या हो जाएगा 8/18 इंटू 10/18। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 राइट। 1/2 प्रॉब्लम सुनो सॉल्विंग, और तो हमने ए एज्यूम कर लिया है। पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और पी ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। इसी तरह से पी वी इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/3, तो पी वी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब यहाँ पर केस दिया हुआ है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। द प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब ए और बी दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6 राइट। सेकंड दिया हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, तो इसके लिए केस क्या हो जाएगा, या तो ए ने सॉल्व कर ली है तो बी ने सॉल्व नहीं की है, और प्लस हो जाएगा ए ने सॉल्व नहीं की है इंटू बी ने सॉल्व कर ली है, तो ये कितनी हो जाएगी पी ए इक्वल टू कितना है 1/2 और ये कितना है 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। क्लियर। नेक्स्ट केस क्वेश्चन है हमारा इट इज गिवन यू सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर ई एंड एफ। तो यहाँ पर हमें हर केस की निकालनी है, जैसे पीई स्पेड, पी स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13 ओवर कितना हो जाएगा 52 दैट इज 1/4। ई एफ क्या है द कार्ड इज एन एक, तो पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/52 दैट इज 1/13। अब ई इंटरसेक्शन एफ, वो एक भी हो और स्पेड हो तो कितनी हो जाएगी उसमें 1 हो जाएगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/52। अब हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें चेक करना है पी ई इंटू पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13 दैट इज 1/52। तो किसके इक्वल है पी ई
इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है. सो वी कैन से दिस इज एन दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. सेकेंड है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक. तो पी इक्वल टू क्या हो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी इक्वल टू हो जाएगा ब्लैक कार्ड की कितनी होती है 1/2. अब एफ क्या है, किंग, किंग की कितनी होती है 4/52, दैट इज 1/13, राइट. और ई इंटरसेक्शन एफ उसने क्या बोला है, ब्लैक हो और किंग हो, तो ये कितनी होती है 2. तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/52, दैट इज 1/26. चेक करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1/13, दैट इज 1/26. सो वी कैन से पी इंटू पी बी इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ. ये किसके इक्वल है, पी ई इंटू पी एफ के इक्वल है. क्लियर. थर्ड केस, drawing a 52 cards, 4 are kings, 4 are और 4 are jacks. तो किंग और क्वीन की कितनी होगी 8/52, क्वीन और जैक की होगी 8/52. ठीक है ना, 4 कार्ड्स विच आर किंग और क्वीन और जैक. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा द कार्ड ड्रॉइंग इज किंग क्वीन और जैक, तो 4/52 दैट इज 1/15. और चेक करने के लिए इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, तो पी इंटू पी एफ इक्वल टू कितना 2/13 इंटू 2/13, दैट इज 4/169, राइट. तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. क्वेश्चन नंबर 16. टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएंगे. हिंदी रीड करने वाले कितने हो जाएंगे 60, इंग्लिश रीड करने वाले कितने हो जाएंगे 40, और बोथ हो जाएंगे हमारे 20. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश. तो यहाँ पर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. और यहाँ पर दिया हुआ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब ये दिया हुआ पहले से दिया हुआ है कि सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी और इस केस में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी. सॉल्यूशन देखते हैं जरा. यहाँ पर आप एच को हिंदी से इंग्लिश से शो किया है, और एप और एच इंटरसेक्शन ही है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो पी एच कितना हो जाएगा 3/4, पी हो गया 2/5, एंड पी एच इंटरसेक्शन ई कितना है 1/5 है. अब उसने पूछा है रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर नाइदर और नॉर, प्रॉब्ली दैट स्टूडेंट रीड नाइदर हिंदी नोर पेपर और नॉर इंग्लिश नोर पेपर. तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर. हमें निकलना था फॉर्मूला ये था हमारा पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश निकलना था. ठीक है ना. उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिमॉर्गन्स आइडेंटिटी फॉर्म करके पी एच यूनियन ई डैश. तो ये कितना हो जाए 1 माइनस पी एच यूनियन ई. अब ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन गेट our required answer is 1/5, right. Probability randomly chosen at read English reads English newspaper if she reads हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पहले पढ़ता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी. तो पी ई ओवर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच. तो आंसर इज 1/3. नेक्स्ट दिया हुआ है रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, पहले से वो क्या है इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करती है. तो यहाँ पर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगी एंड वी हैव टू फाइंड आउट पी एच अपॉन ई. तो पी एच अपॉन इक्वल टू हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी. तो 1/2 अपॉन 1/5 ओवर 2/5, इट विल गिव यू 1/2, राइट. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिर्फ 2 होता है इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. तो जब फॉर्म करते हैं तो सिर्फ एक ही डबलेट्स फॉर्म होता है जिसमें इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और टोटल इवेंट्स कितनी होती हैं 36. तो प्रोबेबिलिटी की कितनी हो जाएगी 1/36. तो डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट दिया हुआ है 2
events A and B will be independent event. Two events A and B will be independent event if A and B are mutually exclusive events. तो mutually exclusive events में A intersection B equal to 5 होता है, which is not possible. पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ये दिया हुआ है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट. तो इसे हम लिख सकते हैं पी ए डैश, इंटरसेक्शन के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट इन पी वी डैश, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी बी, राइट. एंड पी इक्वल टू पी बी किसी में भी नहीं होता है, और पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 ये भी एग्जिस्ट नहीं है, सो बी ऑप्शन इज राइट, राइट. So we have solved this exercise properly. Clear? So you have to understand and you have to revise. These are few formula we will study in the next chapter. Clear? तो सारे फॉर्मूले थे, जितनी भी इवेंट थी उन सबको हमने रिमेंबर इनिशियली हमने लिख लिया और उनको रिमेंबर की भी कर लिया. यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ओनली. Clear? So exercise 13.2 has finished in this video. Clear? Okay.